आकाश के सामने आया सूरज के जिंदा होने का सच। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग प्रोमो में यह दिखाया जा रहा है कि यहां पर फाइनली सूरज ईशा के सामने आ जाता है। अपनी आंखों के सामने सूरज को जिंदा देखकर ईशा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और यहां पर काफी ज्यादा दंग रह जाती है। खुश भी होती है और यहां पर वह सूरज से कहती है कि सूरज, आखिर तुमने यह नाटक क्यों किया। तभी सूरज कहता है कि ईशा जी, मुझे सच बताओ, आपकी शादी आकाश के साथ भी नहीं हुई है, आपका और आकाश के बीच में कोई रिश्ता भी नहीं है, तो आखिर आप जो है वह मुझसे सच क्यों छुपा रही है। मुझे सच सच बताओ। लेकिन दोस्तों, ईशा सूरज को कुछ नहीं बताती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आकाश हर बार सिर्फ और सिर्फ ईशा का पीछा ही कर रहा होता है, जिसके चलते आकाश उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सूरज और रिशा होने वाले हैं। जब ईशा सूरज से बात कर रही होती है तो आकाश देख लेता है कि आखिर यह जान किससे बात कर रही है। तो दोस्तों, अब कहानी में शॉकिंग ट्विस्ट आएगा, क्योंकि आकाश जब सूरज और ईशा को साथ में देखेगा तो उसके पैरों तले से खिसक जाती है जमीन कि मुझसे जो कॉल पर गुलाब सिंह बनकर बात कर रहा था, दरअसल वह सूरज ही था और सूरज जिंदा है। जी हां दोस्तों, यहां पर आकाश के सामने सूरज के जिंदा होने का सजा जाता है। तो दोस्तों, जब यह सच्चाई आकाश के सामने आती है तो क्या अब आकाश उल्टा सूरज को ही फंसाएगा और जल्द से जल्द करेगा। ईशा के साथ साथ शादी ईशा और सूरज ने मिलकर आकाश को कर दिया बेहाल। सूरज ने एक तीर से कर दिए दो शिकार। आकाश ईशा के सामने दो शर्तें रखता है, कावेरी जी का अंत या फिर आकाश की ताम्र जीवन साथी बनना। ईशा एक बार फिर अपनी मां की जिंदगी चुनती है और आकाश के लिए शादी का जोड़ा पहनती है। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन आकाश यह नहीं जानता कि यह शादी का जोड़ा उसके लिए कैफन का काम करने वाला है। आकाश फिर वही गलती दोहराने जा रहा है जो वह पहले कर चुका है। वह सूरज की आग से खेलने जा रहा है, लेकिन इस बार परिणाम पहले जैसा नहीं निकलेगा। इस बार आकाश हारेगा और सूरज जीतेगा। सूरज अपने सारे परिवार वालों को अपना प्लान बता देता है और हर किसी को उसका काम समझा देता है। अब पूरा परिवार अपनी बहू को आजाद करवाकर वापस घर लेकर आएगा और इस मिशन में सबसे बड़ा किरदार सूरज का जिगर का टुकड़ा बंटी निभाएगा। सूरज एक छोटा सा कैमरा लेकर आता है और कहता है, हमें हर हाल में यह कैमरा और छोटा माइक्रोफोन ईशा जी तक पहुंचाना है। उस शुभ काम को करने के लिए आरव सबसे पहले आगे आता है। लेकिन सूरज आरव से कहता है, आकाश तुम पर आसानी से शक कर सकता है। इतने में बंटी बाहर निकलता है और कहता है, यह काम मैं करूंगा। दरअसल आकाश की नजरों में बंटी और सूरज के बीच झगड़ा हो चुका है और दोनों अलग हो चुके हैं। इसलिए आकाश को बंटी पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। बंटी ईशा के लिए गले का एक हार लेकर जाता है और बड़ी चालाकी से उस हार में छोटा सा कैमरा फिट कर देता है। बंटी वह हार ईशा को देता है और इशारों में बता देता है कि अब उनकी आजादी की चाबी इसी हार में छुपी हुई है। ईशा को अपने सूरज पर पूरा भरोसा होता है कि सूरज किसी भी तरह उसे आकाश की उम्र भर की रखैल बनने से बचा लेगा और उसकी मां को भी आजाद करवा देगा। सूरज ईशा और आकाश की शादी के समय का इंतजार इसलिए कर रहा है ताकि वह ईशा के साथ साथ कावेरी जी को भी आजाद करवा सके।